बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेजर पोर्शन है कोर्स का वो हम ऑलरेडी फ़िज़िकल क्लासेस में कवर करके आ चुके हैं। सो अब जो रिमेनिंग कोर्स है वो हमने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो है वो कवर करना है। और उस सिलसिले में हमारा आज का जो तो ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। ऑलरेडी आपको मैं ये क्लास में डिस्कस करा चुका हूँ कि हमारे पास 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के। ठीक है। जिसमें आपके पास इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसर है, मेमोरी है और कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। ठीक है। तो आज हमने डिटेल में देखना है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स या कौन कौन सी मुख्तलिफ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखना है कि आईओ डिवाइसेस है क्या। इट प्रोवाइड्स अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। ठीक है। कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? राब्ते को कहते हैं। तो आईओ डिवाइसेस के थ्रू हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस देखें नाम। ये जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस नाम है ये कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इनपुट डिवाइस मींस के आउटर वर्ल्ड से हम कोई डाटा लेके कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, और आउटपुट डिवाइस मींस के हम कंप्यूटर से कुछ डाटा या इंफॉर्मेशन जो है वो आउटपुट करवा के आउटर वर्ल्ड को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। आल्सो नाउन एज पेरिफेरल डिवाइसेस बिकॉज दे सराउंड द सीपीयू एंड मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आपको अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये सीपीयू और मेमोरी के साइड्स पर उसकी सराउंडिंग में जो है ये मौजूद होती हैं। ठीक है। अभी मैं आने वाली स्लाइड में आपको बताता हूँ। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इंटर डाटा फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड इनटू प्राइमरी स्टोरेज। जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको क्लासेस में बता चुका हूँ कि जब भी कोई चीज़ हम कीबोर्ड के या किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट करते हैं तो वो सबसे पहले आपकी जो मेमोरी है, जिसको हम प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी भी कहते हैं, उसमें हमारे पास जाती है। ठीक है। जबकि आउटपुट जो डिवाइसेस हैं वो क्या करती हैं? प्राइमरी स्टोरेज से जो आउटर वर्ल्ड है, जो यूजर्स हैं, उनको डाटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है। जो हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है उसमें हम ऑलरेडी ये चीज़ देख चुके हैं कि चाहे इनपुट डिवाइसेस हों या आउटपुट डिवाइसेस हों, वो मेमोरी या जिसको प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहते हैं उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। ठीक है। ये वो स्लाइड है जिसमें आपको कहा गया था कि जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हमारे सीपीयू या प्रोसेसर या एंड जो मेमोरी है उसकी सराउंडिंग में पड़ी होती है। अगर आपको ब्लॉक डायग्राम जो है वो याद है तो उसमें भी आपको यही चीज़ एक्सप्लेन की गई थी कि आपकी इनपुट डिवाइस से डाटा जो है वो मेमोरी में जाता है, मेमोरी से फिर प्रोसेसर या सीपीयू में जाता है, सीपीयू में प्रोसेसिंग होने के बाद डाटा जो है वो वापस मेन मेमोरी में या जिसको हम सिंपल मेमोरी कहते हैं उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, और फिर वहाँ से आपका जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उसको डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है। आपकी सीपीयू एंड मेमोरी जो है वो बीच में काम कर रही हैं, और एक साइड पे डाटा को इनपुट लेने के लिए आपके पास इनपुट डिवाइसेस हैं, और दूसरी साइड पे डाटा को आउटपुट देने के लिए आपके पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है। अब कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं जो कि हम सब यूज़ करते हैं या कहीं ना कहीं हम यूज़ कर चुके हैं, या कम से कम आप लोग जो हैं अभी जब मैं इनकी डेफिनेशंस आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि आप इन चीज़ों को देख चुके हैं या शायद इस्तेमाल भी कर चुके हैं। ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? उसमें हमारे पास कीबोर्ड डिवाइसेस हैं, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस हैं जिनको सिंपल हम आपका जो माउस है वो बेसिकली आपका एक पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है। स्पीच रिकग्निशन डिवाइस है, जब हम अपनी स्पीच के थ्रू या अपनी वॉइस के थ्रू कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं। और उसके अलावा हमारे पास डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम कोई भी किस्म का डाटा जो है या यूं कह लें कि जैसे पिक्चर स्कैनर होता है, पिक्चर हमारे पास एक फॉर्म है डाटा की, तो उस डाटा को हम स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट के तौर पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इनको हमने वन बाय वन देखना है। कीबोर्ड आप सब जानते हैं कि कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड आपके पास एक ऐसा हार्डवेयर है जिसके ऊपर डिफरेंट कीज लगी होती हैं और हर की का एक लेबल होता है। ठीक है। इसकी जो आप जब भी कोई की प्रेस करते हो, मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्लास में कि आप कीबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइस है।
और फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना नाम जो है वो इनपुट करना है, जैसे मैं अपना नाम AHSAN इंटर करता हूँ, तो कीबोर्ड पे मेरे पास बटन्स मौजूद हैं, मैं उनके थ्रू कर सकता हूँ, ठीक है। सो कीबोर्ड क्या करता है, इट अलाउज डेटा एंट्री इनटू अ सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, बाय प्रेसिंग अ सेट ऑफ कीज लेबल्ड बटन। लेबल्ड बटन का मतलब कि जिनके ऊपर जो है वो लेबल, ये जो ऊपर लिखा होता है ना ASDF, ठीक है, इसको लेबल कहते हैं। नीटली माउंटेड, नीटली माउंटेड मींस क्लियरली ऊपर मेंशन किया जाता है ऑन अ कीबोर्ड कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। और जो सबसे कॉमन कीबोर्ड है जो हम सब यूज करते हैं वो क्यूवर्टी कीबोर्ड है, ठीक है। क्यूवर्टी कीबोर्ड जिसमें आपके पास जो, अगर आप देख लें तो आपकी जो अल्फ़ाबेट हैं वो QWERTY से स्टार्ट होते हैं। जो आपकी फर्स्ट रो है नंबर्स के नीचे, उसमें ये नंबर्स या जो फंक्शन कीज़ हैं उसके नीचे जो फर्स्ट रो है उसमें वर्ड्स जो इंग्लिश सिंबल्स हैं उसका आर्डर ये होता है। इसमें टोटल 101 कीज़ होती हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्यूवर्टी कीबोर्ड की नॉर्मल शेप है, ठीक है। आप देखते हैं ज़्यादातर कंप्यूटर्स के साथ यही कीबोर्ड जो है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडली जो है वो आपके पास पॉइंट टू ड्रा डिवाइसेस हैं। पॉइंट टू ड्रा डिवाइसेस कहाँ पर यूज़ होती हैं, जब हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जैसा कि आजकल के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में है, जिसमें आइकन्स हैं, मेन्यूज़ हैं, टास्क बार है, ठीक है। तो उसमें हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, आप सब जानते हैं, आपने माउस को यूज़ किया हुआ है, तो हम माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि हम उसमें पॉइंट करते हैं कि जी फलां जगह पर हम जाके लेट सपोज डबल क्लिक करते हैं तो वो फोल्डर जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज यूज टू रैपिडली पॉइंट टू एंड सेलेक्ट अ ग्राफिक आइकन और अ मेन्यू फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस डिस्प्लेड ऑन द GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो भी आपको सामने नजर आ रहा है, ये आइकन्स, ये मेन्यूज, ये टास्क बार, ये पिक्चर, ये सब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यूज टू क्रिएट ग्राफिक एलिमेंट्स ऑन द स्क्रीन सच एज लाइन, कर्व्स एंड फ्री हैंड शेप, ठीक है। जैसे कि आपने अगर कभी पेंट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में कोई पेंट आपने यूज़ किया है सॉफ्टवेयर और उसके अंदर कोई चीज़ ड्रा की है, तो आप देखते हैं कि किस तरह हम माउस में क्लिक करके और ड्रैग करके डिफरेंट लाइंस और डिफरेंट शेप्स जो हैं वो ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि लास्ट लाइन में मेंशन है कि हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस में सिर्फ माउस नहीं है, ठीक है। हमारे पास ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सब जो है वो क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस है। जिसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है वो हमारे पास माउस है, ठीक है। और आप सब ने देखा भी हुआ है, यूज़ भी किया हुआ है, और इस वक्त स्क्रीन पे आपके पास माउस की पिक्चर जो है वो मौजूद है। इसके अलावा ट्रैक बॉल जो है, ट्रैक बॉल आप देख सकते हैं, ट्रैक बॉल इस किस्म का होता है, अक्सर ये कीबोर्ड के ऊपर भी प्लेस किया जाता है। इसके थ्रू आप ये जो सेंटर में जो बॉल है, इसको आप जब रिवॉल्व करते हैं तो इसके साथ जो आपकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो पॉइंटर होता है वो भी मूव करता है स्क्रीन के साथ, ठीक है। इसको हम ट्रैक कहते हैं। इसके अलावा ये जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक जो कि अक्सर जो हमारे पास गेमिंग कंसोल्स होते हैं, जिनको आप सिंपली वीडियो गेम्स कहते हैं, उनके साथ भी आता है। और ये भी स्क्रीन पर आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, उन्होंने ज़रूर जॉयस्टिक का यूज़ किया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने कम से कम जॉयस्टिक को देखा ज़रूर होगा, ठीक है। आगे बढ़ें। इलेक्ट्रॉनिक पेन, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि इनपुट के लिए यूज़ की जाती है। और आपने अक्सर जो है वो देखा होगा कि हमारे पास जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, कुछ सेल फोन्स जो हैं, जो टच स्क्रीन सेल फोन्स हैं, उनके साथ पेन भी आपके पास आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने सैमसंग की नोट सीरीज़ यूज़ की है तो उसकी खासियत ये होती थी कि उसके साथ एक पेन आता था, और उस पेन की मदद से आप माउस की तरह स्क्रीन पे कोई चीज़ सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप राइटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक पेन जो है वो पेन बेस्ड पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है, और इट इज़ यूज टू डायरेक्टली पॉइंट विद इट ऑन द स्क्रीन टू सेलेक्ट मेन्यू आइटम्स और आइकन्स, और डायरेक्टली ड्रा ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया, बिल्कुल माउस की तरह काम करता है, लेकिन ये एक पेन होता है जिसको आप अपने हैंड में होल्ड करके और स्क्रीन पे टच करके वहाँ पे कोई ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। कैन राइट विद इट ऑन अ स्पेशल पैड फॉर डायरेक्ट इनपुट ऑफ रिटन इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको कहा कि सिलेक्शन भी आप उसमें कर सकते हैं, और उससे जिस तरह आप एक पेपर पे राइटिंग करते हैं वैसे आप अपनी स्क्रीन पे राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर ऑन द टिप ऑफ द साइड बटन इज यूज टू कास्ट सम एक्शन, सेम एक्शन एज राइट बटन क्लिक ऑफ अ माउस, ठीक है।
तो अगर आप कुछ पेन्स ऐसे हैं जिसमें कुछ ऐसी खासियत है कि अगर आप उसकी राइट जो टिप है उसके ऊपर प्रेशर डालें तो ये वही काम करता है जैसे कि हम अपने माउस का राइट क्लिक जब करते हैं तो जो काम हमारे लिए माउस करता है वो काम हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक पेन भी करता है। ये आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे देख मौजूद है एक इलेक्ट्रॉनिक पैड है, ठीक है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक पेन से क्या की जा रही है, राइटिंग की जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आपने देखा होगा, ठीक है। उसके अलावा जो इनपुट डिवाइसेस हैं उसमें हमारे पास डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस, ठीक है, डेटा स्कैनिंग जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम डायरेक्टली जो डेटा है उसको क्या करते हैं, उसको स्कैन करके और अपने कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हम कीबोर्ड से या माउस के थ्रू जो है वो इनपुट नहीं दे रहे, बल्कि डायरेक्टली जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पिक्चर है आपकी हार्ड फॉर्म में है और आप डायरेक्टली उसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर में डालते हो, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस दैट इनेबल डायरेक्ट डाटा एंट्री इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। एलिमिनेट मींस के इसके बाद ज़रूरत नहीं रहती किस चीज़ की, आपको टेक्स्ट डाटा इनपुट करने की ज़रूरत नहीं रहती। याद रखिएगा कि हम पिक्चर्स को भी स्कैन कर सकते हैं और जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें हमारे पास टेक्स्ट लिखा होता है उसको भी हम स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू रिड्यूस्ड ह्यूमन एफर्ट, मतलब कि इंसान का जो एफर्ट है, इंसान का जो काम है वो कम हो जाता है इन डेटा एंट्री। दे इम्प्रूव डेटा एक्यूरेसी एंड ऑल्सो इंक्रीज द टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है। एक तो जब आप डायरेक्टली किसी डॉक्यूमेंट से चीज़ को स्कैन करोगे तो उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा परफेक्ट आएगा एज कम्पेयर टू कि ह्यूमन उसको खुद एंटर करें, और सेकेंडली उसमें आपके पास टाइम की बचत भी होगी। डिमांड हाई क्वालिटी ऑफ इनपुट डॉक्यूमेंट, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो इनपुट डॉक्यूमेंट है वो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि उसको आपने जब स्कैन करना है तो अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी इमेज अच्छी होगी या उसमें टेक्स्ट क्लियरली लिखा होगा, सिर्फ तब एक जो स्कैनर है आपका स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है उसको अच्छे तरीके से रीड कर सकेगी। क्योंकि अगर वो डिवाइस रीड ही नहीं कर सकेगी तो कंप्यूटर में कभी भी सही इनपुट नहीं जा सकेगा। सम डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस आर केपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग मार्क्स एंड करेक्टर, ठीक है। कुछ डिवाइसेस इतनी इंटेलिजेंट हैं स्कैन करने में कि वो आपके जो डिफरेंट मार्क्स हैं या जो स्पेशल करेक्टर्स आप यूज़ करते हो उन सबको बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकती हैं, ठीक है। फॉर्म डिज़ाइन एंड इंक स्पेसिफिकेशन यूजुअली बिकम्स मोर क्रिटिकल फॉर एक्यूरेसी, ठीक है। ये मैं आगे आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ठीक है। इसमें जो सबसे कॉमन हमारे पास यूज़ होता है वो इमेज स्कैनर है। इमेज स्कैनर जो कि किसी भी आप उसके ऊपर कोई भी पेज रख देते हैं तो वो उसको एज इट इज़ तस्वीर की फॉर्म में आपके कंप्यूटर में इनपुट ले लेता है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस दैट ट्रांसलेट पेपर डॉक्यूमेंट इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट फॉर स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। Electronic format of a scanned image is its bitmap presentation. Stored image can be altered or manipulated with image processing software. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट रखें, चाहे वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो चाहे वो कोई पिक्चर हो, वो उसको कंप्यूटर में एक एज अ पिक्चर जो है वो आपके लिए स्टोर कर लेगा। और जैसे एक नॉर्मल पिक्चर के ऊपर मल्टीपल डिफरेंट पिक्चर ऑपरेशंस अप्लाई हो सकते हैं, जैसे आप उसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो, उसको क्रॉप आप कर सकते हो, उसका साइज उसकी जो है वो चेंज कर सकते हो, इसी तरह वो तमाम ऑपरेशन यहाँ पर भी आप इस पिक्चर के साथ जो स्कैन्ड पिक्चर है उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल स्कैनर है, आपने देखा होगा अक्सर यूज होता है, घरों में भी मौजूद होता है, ऑफिस में भी मौजूद होता है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह स्कैनर का हेड ओपन करके और उसके अंदर जो है वो पिक्चर प्लेस की जा रही है। उसके अलावा हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस दैट अलाउ अ पर्सन टू इनपुट डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम बाय स्पीकिंग टू इट, ठीक है, कि आप बोलते हैं, ठीक है, आप वॉइस में बात करते हैं और इनपुट जो स्पीच रिकॉग्निशन इनपुट डिवाइस है उस वॉइस को समझकर और कंप्यूटर में इनपुट देती है, ठीक है। टुडे स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम्स आर लिमिटेड टू एक्सेप्टिंग फ्यू वर्ड्स with a relatively small domain and can be used to enter only limited kinds and quantities of data. मैं आपको पहले भी क्लास में ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्पीच रिकॉग्निशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है,
और इसमें अभी मज़ीद काम जो है वो जारी है। अभी ये परफेक्ट नहीं हुई, लेकिन ये काफ़ी हद तक जो है वो काम करना इसने स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आपके सेल फ़ोन में भी जो आप गूगल यूज़ करते हो तो उसमें आपके पास वॉइस टाइपिंग का भी एक ऑप्शन मौजूद है कि आप जो बात करेंगे, मैंने आपको क्लास में प्रैक्टिकली ये करके भी बताया था कि आप बात करते हो, वो उन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करता है और ऑटोमेटिकली गूगल सर्च में वो वर्ड्स दे देता है। ठीक है, तो ये वर्ड्स किसने अंडरस्टैंड किए हैं? ये वर्ड्स जो आपके स्पीच रिकॉग्निशन इनपुट डिवाइसेस हैं जो अंदर लगी हुई हैं, ये वर्ड उसने अंडरस्टैंड करके और उनको कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, ओके। डिफरेंट टाइप्स हैं स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस की हमारे पास, जिसमें सिंगल वर्ड रिकॉग्निशन सिस्टम है जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड सच एज यस, नो, मूव, स्टॉप को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्टिन्यूस स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है जिसमें हम जब एक कंप्लीट लाइन बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल गिवन है मूव टू द नेक्स्ट ब्लॉक, तो ये अब कॉन्टिन्यूटी है, मूव टू द नेक्स्ट ब्लॉक, डिफरेंट वर्ड्स हैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, तो वो इसको अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी जो है वो रखता है। ठीक है, यूजेस ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं? सो फॉर इनपुटिंग डाटा टू अ कंप्यूटर सिस्टम बाय अ पर्सन इन सिचुएशन where his or her hands are busy or his or her eyes must be fixed on a measuring instrument or some other object। ऐसी सिचुएशन में जो यूज़र है जिसमें उसके जो हाथ हैं वो कहीं और वो बिजी है, तो हाथ उसके जो है वो फ्री नहीं है इस वक्त, वो टाइपिंग नहीं कर सकता, या फिर वो कहीं और पर देख के वहाँ से कुछ मेजरमेंट लेकर, वहाँ से कुछ रीडिंग लेकर सिस्टम में डालना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली उसका फोकस तो उस मेजरमेंट पे होगा, तो इस वजह से वो कंप्यूटर की तरफ देख कर टाइपिंग नहीं कर सकता। फॉर डेटा इनपुट बाय डिक्टेशन ऑफ लॉन्ग टेक्स्ट और पैसेज फॉर लेटर एडिटिंग एंड रिव्यू। ठीक है, कि जिस तरह हम क्लासरूम में डिक्टेट करते हैं ना कि जी कोई बोल रहा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो चीज़ जो है वो साथ साथ रिटन फॉर्म में या कंप्यूटर में आपके आ जाए ताकि उसको बाद में आप एडिटिंग और रिव्यू कर सके, इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। और इसके अलावा फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ अ यूज़र बाय अ कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड ऑन इनपुट वॉइस। ठीक है, कि जैसे अब कंप्यूटर सिस्टम में वॉइस रिकग्निशन बेस्ड लॉक आ गए हैं। ठीक है, कि आप उस पर एक दफ़ा लॉक लगा लें, वो सिर्फ आपकी ही आवाज़ जब दोबारा कैप्चर करेगा तो उस पर वो ओपन हो सकता है, अदरवाइज वो ओपन नहीं हो सकता। इसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मीन्स कि आप अपनी पहचान करवाते हैं कि जी ये फ़ोन मेरा ही है और इस पर मैं ही इसको यूज़ करने का जो हूँ, मेरे पास राइट है इसको यूज़ करने का। ठीक है, या फिर फॉर लिमिटेड यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स बाय इंडिविजुअल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़, ये ऐसे कुछ यूज़र जो कि फिजिकली जिस्मानी तौर पे माजूर हैं, तो उनके लिए भी वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम या स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम बहुत यूज़फुल है। ठीक है, उसके बाद हम जा रहे हैं जी इनपुट डिवाइसेस पे। इनपुट डिवाइसेस सॉरी आउटपुट डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर से डाटा लेके जो आपकी आउटसाइड वर्ल्ड है उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उस सिलसिले में जो कॉमनली यूज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं वो क्या हैं? वो हमारे पास मॉनिटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, प्लॉटर्स हैं और स्पीकर्स हैं। ठीक है, मॉनिटर आप जानते हैं जो कि आपका आपको जो आउटपुट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो आउटपुट डिवाइस है वो मॉनिटर है, जो कि आपका डाटा और इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले कराता है स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा प्रिंटर जो है वो हार्ड कॉपी आपको प्रोड्यूस करके देते हैं आपके डाटा या इन्फॉर्मेशन की। प्लॉटर्स भी प्रिंटर की तरह, इसमें एक स्लाइड डिफरेंस है जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। और इसके अलावा आपके पास स्पीकर्स हैं जो कि बुनियादी तौर पे आपके पास जो वॉइस डाटा है उसको आउटपुट करवाते हैं, जो आवाज़ की फॉर्म में डाटा होता है उसको आपको आउटपुट करा के रिटर्न करते हैं। ठीक है, सो अब इनको भी हम वन बाय वन जो है वो देखते हैं। याद रखिएगा कि दो तरह के हमारे पास आउटपुट होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या है? जो आपके सामने है, स्क्रीन पे है, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते क्योंकि वो पेपर पे हार्ड फॉर्म में आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन अ पेपर और सम मटेरियल दैट कैन बी टच्ड एंड कैरीड फॉर बीइंग शोन टू अदर। ना आप इसको टच कर सकते हैं, ना आप इसको अपने साथ लेकर कैरी या कहीं ले जा सकते हैं। टेम्पररी इन नेचर एंड वैनिश आफ्टर यूज। ठीक है, ये आर्जी, टेम्पररी मीन ये आर्जी होते हैं। ठीक है, और जब इस्तेमाल के बाद जो है ये मजीद फिर
यूज़ नहीं हो सकते। जैसे कि स्क्रीन पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, आपने स्क्रीन ऑफ कर दी तो दैट्स इट, वो फिर ख़त्म हो गई। ठीक है। एग्जाम्पल्स आर आउटपुट डिस्प्लेड ऑन अ टर्मिनल स्क्रीन और स्पोकन आउट बाय अ वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। ठीक है, वो कह रहे हैं जैसे कि माइक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, स्पीकर है, तो स्पीकर में आपने कोई चीज़ सुनी, बस सुनने के बाद वो ख़त्म हो गई, अब ना आप इसको टच कर सकते हैं ना उसको अपने साथ लेकर कहीं जा सकते हैं। इसके बरअक्स जो हमारे पास हार्ड कॉपी आउटपुट है, प्रोड्यूस्ड ऑन अ पेपर और सम मटेरियल दैट कैन बी टच्ड एंड कैरीड फॉर बीइंग शोन टू अदर। ठीक है, ये हार्ड कॉपी जिस तरह के प्रिंटर आपको एक पेपर पे प्रिंट करके देता है, आप उस आउटपुट को टच भी कर सकते हो और अपने साथ ले जाके दूसरों को भी दिखा सकते हो। परमानेंट इन नेचर एंड कैन बी केप्ट इन पेपर फाइल्स और कैन बी लुक्ड एट अ लेटर टाइम व्हेन द पर्सन इज नॉट यूजिंग द कंप्यूटर। ठीक है, ये मुस्तकिल तौर पे आपके पास मौजूद होते हैं। इनकी नेचर से एक पेज पे आपने प्रिंट किया, अब जब तक वो पेज आपसे ख़राब ना हो जाए, आप उसको टीयर ऑफ ना कर दें, उस पेज पे वो आउटपुट जो है वो मौजूद रहेगा। एग्जाम्पल्स आर आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय प्रिंटर्स और प्लॉटर्स ऑन पेपर। ठीक है, प्रिंटर और प्लॉटर बुनियादी तौर पे सेम चीज़ें, स्लाइड डिफरेंट है जो मैं आने वाले स्लाइड्स में आपको भी एक्सप्लेन करूँगा। मॉनिटर्स जो कि आपके VDT कहलाते हैं, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। आपको पता है कि आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे जहन में जो डिवाइस आती है वो मॉनिटर ही है, क्योंकि मॉनिटर पे हम जो है वो अपना आउटपुट सबसे पहले देखते हैं और मोस्टली हम तो कंप्यूटर में जब प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं तो ज़्यादातर उसका आउटपुट जो है वो मॉनिटर पे हमें डिस्प्ले होता है। ठीक है, और मॉनिटर अब कौन सी टाइप का आउटपुट आपको बताता है, ऑब्वियसली सॉफ्ट कॉपी आउटपुट आपको बताता है। ठीक है, मॉनिटर्स आर द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ठीक है, जिसको ऑब्वियसली अभी मैंने पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किया कि आप देख तो सकते हो, यूज़ तो कर सकते हो, लेकिन ये टेम्प्रेरी होता है और इसको आप टच नहीं कर सकते, अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। डिस्प्ले द आउटपुट ऑन टेलीविजन लाइक स्क्रीन, एक स्क्रीन होती है, ठीक है, बिल्कुल टीवी की तरह, और उसमें आपको आउटपुट जो है वो बताता है। मॉनिटर्स एसोसिएटेड विद अ कीबोर्ड इज कॉल्ड अ वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर IO डिवाइस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड से हम कोई की प्रेस करते हैं वो हमें मॉनिटर पे शो होती है। ठीक है, हमें डिस्प्ले की जाती है कि बुनियादी तौर पे ये बात याद रखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस डायरेक्टली आपस में कनेक्ट नहीं होते। ठीक है, इसके दरमियान मेमोरी होती है और डिफरेंट स्टेजेस पर से ये डाटा जो है वो मूव करता हुआ आपकी आउटपुट डिवाइसेस को तक पहुंचता है। ठीक है, तो यही जो सिनारियो है वो आपका कीबोर्ड और जो मॉनिटर है उसकी रिलेशनशिप में भी इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, ये जी आपका मॉनिटर है। ठीक है, अ वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल कंसिस्ट ऑफ अ मॉनिटर एंड अ कीबोर्ड। ठीक, अच्छा, डिफरेंट टाइप के मॉनिटर्स हैं। अगर आपने यकीनन देखे होंगे कि कुछ अर्सा पहले तक जो मॉनिटर्स हम यूज़ हो रहे थे उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता था और उनकी बैक जो है वो काफ़ी बड़ी होती थी। वो बुनियादी तौर पे हमारे पास कैथोड रे मॉनिटर्स या उनके अंदर कैथोड रे ट्यूब्स यूज़ होती थी। ठीक है, जो कि बिल्कुल टीवी की तरह होती थी। पुराने ज़माने के जो टीवी थे वो भी बिल्कुल ऐसे थे, फ्रंट पे उनकी स्क्रीन होती थी, पीछे से काफ़ी बड़ा उनका बैक होता था। ठीक है, तो इस ये जो कंप्यूटर्स थे उनको कैथोड रे ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर कहा जाता था। ठीक है, नॉर्मली यूज्ड विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम से मुराद वो सिस्टम जिसको आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते। जैसे आजकल आप जानते हैं आपके जो लैपटॉप्स हैं या नोटबुक कंप्यूटर्स हैं उनको आप इजीली बैग में डाल के अपने साथ कैरी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो पुराने हम सिस्टम्स थे ऑब्वियसली जिनको हम डेस्कटॉप सिस्टम्स कहते थे, उनके सिर्फ मॉनिटर को अगर आप देख लें तो उसका साइज इतना बड़ा था कि वो पोर्टेबल नहीं थे, उनको अपने साथ जो है वो कैरी नहीं किया जा सकता था। ठीक है, बहरहाल जी ये जो कैथोड रे ट्यूब बेस्ड मॉनिटर्स हैं ये अब पुराने हो चुके हैं। अभी हमारे पास जो नए मॉनिटर्स हैं वो फ्लैट पैनल्स मॉनिटर हैं। ठीक है, जो आजकल आप यूज़ करते हो, ये जो आप देखते हो कि इनकी बिल्कुल मोटाई नहीं होती, ये थिन होते हैं और इनका वेट भी बहुत कम होता है। सो फ्लैट पैनल मॉनिटर्स आर थिनर and lighter and are commonly used with portable computer systems like notebook computers. Now they are also used with non-portable desktop computer systems because they occupy less table space. ठीक है, अगर आप अपने लैपटॉप को देख लें तो आपके लैपटॉप का जो मॉनिटर है, जो आउटपुट यूनिट है, ये क्या है, ये आपके पास फ्लैट पैनल है। फ्लैट पैनल मीन्स एक थिन
ठीक है, एक पेज की तरह या एक जिस तरह आप कह सकते हैं ना, एक फ्लैट यूनिट है आपके पास, ठीक है। और अब जो है डेस्कटॉप सिस्टम्स के साथ भी आपके यही फ्लैट पैनल मॉनिटर्स, आप नाम सुनते हैं एलसीडी, एलईडी, ठीक है, आपको पता होने चाहिए इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। वो फिलहाल आप रहने दें, लेकिन आपको पता होना चाहिए एलसीडी, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और उसकी फिर जो एक एडवांस्ड फॉर्म है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। वो अब मॉनिटर्स जो हैं हमारे पास यूज हो रहे हैं। इसके बाद में हमारे पास प्रिंटर, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि प्रिंटर्स किस लिए यूज होते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट आपको प्रोवाइड करने के लिए प्रिंटर्स जो हैं वो यूज होते हैं। अब प्रिंटर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, हमने जो बेसिक है हर टाइप की वो पढ़े। तो सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? करेक्टर प्रिंटर्स that form characters and all kinds of images as a pattern of dots, ठीक है। जब भी आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को यूज करते हुए कोई चीज प्रिंट करेंगे, तो वो जिसने फॉर एग्जांपल आपने करेक्टर प्रिंट किया ए, तो ए ऐसे लिखा जाएगा जैसे बहुत सारे डॉट्स जो हैं वो एक साथ लगाए हुए हैं। वो मैं अभी आगे एक तस्वीर आपको बताता भी हूँ, ठीक है। प्रिंट मैनी स्पेशल कैरेक्टर्स, डिफरेंट साइज ऑफ प्रिंट एंड ग्राफिक्स सच एज चार्ट एंड ग्राफ। इसमें ये एबिलिटी है कि ये डिफरेंट साइज के और डिफरेंट नेचर का डाटा जो है वो प्रिंट कर सकता है। इम्पैक्ट प्रिंटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग मल्टीपल कॉपीज बाय यूजिंग कार्बन पेपर और इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जिसमें आपका जो आपके पेज को टच करके उस पर पंच किए जाते हैं, या उस पर जो आपके वर्ड्स हैं वो राइट किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक वक्त में आप मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो जनरेट कर सकती है एक ही डॉक्यूमेंट की। इसकी स्पीड बताई गई है जी, स्लो है, विथ स्पीड यूजुअली रेंजिंग बिटवीन 30 to 600 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। 30 to 600 कैरेक्टर्स, जिस तरह का एक वर्ड है ना स्लो, तो SLOW ये 4 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो एक सेकंड में ये 30 to 600 कैरेक्टर्स जो है वो प्रिंट कर सकता है। चीप इन बोथ इनिशियल कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, मतलब खरीदते वक्त भी इनकी कॉस्ट कम है, और फिर जब बाद में आप इसको ऑपरेट करते हो तो उस पर भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता। अब इसका आउटपुट देखें, ये देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसमें आप जो चीज़ भी प्रिंट करेंगे वो ऐसे डॉट की फॉर्म में आपके पास प्रिंट होती है, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से जब कोई चीज़ प्रिंट की जाती है तो वो इस फॉर्म में आपके सामने आती है। इसके अलावा हमारे पास इंक जेट प्रिंटर है, एडवांस प्रिंटर्स हैं, ठीक है। करेक्टर प्रिंटर्स दैट फॉर्म करेक्टर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ इमेजेस बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक टू द पेपर, ठीक है। इसमें इंक यूज होती है, जैसे कि नाम से जाहिर है, इंक जेट प्रिंटर। और ये बेसिकली क्या करता है, ये आपके पेपर के ऊपर इंक को स्प्रे करता है, उस जो भी इमेज जो भी करेक्टर आपने प्रिंट करना है उसके एग्जैक्टली मुताबिक, ठीक है। प्रिंट हेड, जिस मतलब जहां से स्प्रे किया जाता है, कंटेन्स अप टू 64 टाइनी नोजल्स, ठीक है। 64 टाइनी बहुत स्मॉल नोजल्स होते हैं स्प्रे करने के लिए, दैट कैन बी सेलेक्टिवली हीटेड अप इन फ्यू माइक्रोसेकंड बाय एन इंटीग्रेटेड सर्किट रजिस्टर। उसके अंदर एक इंटीग्रेटेड सर्किट रजिस्टर होता है, और वो देखता है कि जी कौन कौन से नोजल्स की हमें ज़रूरत है इस वक्त एक पर्टिकुलर इमेज को ड्रा करने के लिए, उनको हीट अप करता है, ठीक है। फिर वो जो हीट अप हो जाते हैं वहाँ से फिर वो आपका स्प्रे किया जाता है। To print a character, the printer selectively heats the appropriate set of nozzle as the print head moves horizontally, ठीक है। वो print head जो है वो स्क्रीन के ऊपर horizontally मूव करता है और साथ साथ स्प्रे करता जाता है। Can print many special characters, different sizes of print and graphics such as chart and graph, इन तमाम चीज़ों को प्रिंट कर सकता है, ठीक है। एक तो ये कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, ठीक है, और दे कैन नॉट प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑन अ सिंगल प्रिंटिंग। एक वक्त में जिस तरह आपके पास इससे पहले जो थे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसमें एक वक्त में एक से ज़्यादा कॉपीज प्रिंट हो सकती थी, इसमें वो पॉसिबल नहीं है। कैन बी बोथ मोनोक्रोम एंड कलर, ठीक है। मोनोक्रोम वो होता है जिसमें जिस तरह ब्लैक एंड वाइट इमेज होती है, ठीक है, ये मोनोक्रोम है। और कलर्ड इमेज में मल्टीपल कलर्स जो हैं वो यूज हो सकते हैं, ठीक है। स्लोअर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर विद स्पीड यूजुअली रेंजिंग बिटवीन 40 to 300 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। और जो प्राइस है दे आर मोर एक्सपेंसिव देन अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और आप इसकी वो देख सकते हैं, इस किस्म के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, ठीक है। और सॉरी, डॉट मैट्रिक्स नहीं, इंक जेट प्रिंटर है, और इस तरीके से बहुत ही
क्लियर इमेजेस आपके लिए प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद ड्रम प्रिंटर्स हैं, लाइन प्रिंटर्स दैट प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम, have a solid cylindrical drum with the characters embossed on its surface in the form of circular bands। ठीक है, एक सिलेंडर ड्रम होता है, अगली इमेज में मैं आपको बताऊंगा, और उस ड्रम के ऊपर जो कैरेक्टर्स हैं जैसे ए बी सी डी वो इम्बोस्ड कर दिए हुए, वो इम्बोज उसके ऊपर जो है वो इम्बोस्ड कर दिए जाते हैं। और उसके अलावा एक सेट ऑफ हैमर्स माउंटेड इन द फ्रंट ऑफ द ड्रम इन सच अ मैनर दैट इंक रिबन एंड पेपर कैन बी प्लेस्ड बिटवीन द हैमर एंड द ड्रम, can only print a predefined set of characters in a predefined style that is imposed on the drum। क्या होता है जनाब कि फॉर एग्जांपल ड्रम के ऊपर ए जो है वो माउंट किया गया है और उसके बीच में जो है वो पेज और जो आपके पास एक रिबन होती है वो होती है और उसके ऊपर एक हैमर होता है। तो लेट्स सपोज अगर आपने ए प्रिंट कराना है तो ड्रम के ऊपर वो ए के ऊपर वो हैमर जो है वो ज़ोर से स्ट्राइक करेगी, तो जब स्ट्राइक करेगी तो बीच में पेपर और रिबन है तो रिबन के थ्रू पेपर पे वो ए जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड यूजुअली मोनोक्रोम। इम्पैक्ट प्रिंटर्स का क्या मतलब है कि एक वक्त में मल्टीपल कॉपीज इसकी बन सकती हैं। मोनोक्रोम जो है यूजुअली ये जो आपके पास ब्लैक एंड वाइट इमेजेस हैं वो या ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और इसकी स्पीड देखें, टिपिकल स्पीड्स आर इन द रेंज ऑफ 300 to 2000 लाइन्स पर मिनट। ठीक है, इसको आप ये देखें, ये वो सिलेंड्रिकल ड्रम है जिसका मैंने आपको कहा, उसके ऊपर जो कैरेक्टर्स हैं वो इम्पोज किए गए हैं और आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक रिबन है, रिबन के ऊपर फिर पेपर है और उसके ऊपर फिर हैमर है। ठीक है, तो जहां पर और बीच में एक सिलेंड्रिकल ड्रम है जो कि इसको ऐसे राउंड जो है वो रोटेट करता है और जहां पर भी जो कैरेक्टर प्रिंट करना होता है उसके ऊपर वो हैमर स्ट्राइक करती है और वो रिबन के थ्रू पेपर पे वो आपके पास है वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, लास्ट में है हमारे पास लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर वो है जो कि लेज़र टेक्नोलॉजी या लाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। अभी तक का सबसे एडवांस्ड आपके पास जो प्रिंटर है वो लेज़र प्रिंटर है। A laser printer is a popular type of personal computer printer that uses a non-impact, पर अगेन जैसे मैंने कहा keys don't strike the paper, right, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फोटोकॉपियर टेक्नोलॉजी, when a document is sent to the printer, जब एक डॉक्यूमेंट प्रिंटर को प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है तो a लेज़र बीम जो लाइट बीम है या जो लाइट की एक रे है वो it draws the document on a selenium coated drum using electrical charges। ठीक है, एक ड्रम होता है इसके अंदर और एक सिलीनियम हमारे पास एक मटेरियल है, आप सर्च कर सकते हैं, उसके साथ उस ड्रम को कोट किया जाता है। ठीक है, आफ्टर द ड्रम इज चार्ज इट इज रोल्ड इन टोनर एट ड्राई पाउडर टाइप ऑफ इंक। ड्रम जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस के थ्रू चार्ज हो जाता है तो इट इज रोल्ड इन टोनर। टोनर अब यहाँ पे क्या है, एक ड्राई पाउडर टाइप ऑफ इंक है इंक लेकिन एक पाउडर टाइप की वो इंक होती है। कैसे काम करती है, द टोनर एडहेयर्स टू द चार्ज इमेज ऑन द ड्रम। ठीक है, जो भी उस ड्रम के ऊपर इमेज जो है प्रोड्यूस की गई है वो टोनर एग्जैक्टली वही चीज़ जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो काम करता है। द टोनर इज ट्रांसफर्ड ऑन टू अ पीस ऑफ पेपर एंड फ्यूज द पेपर विद हीट एंड प्रेशर। वो जो ड्राई इंक है टोनर की, वो जो चार्ज इमेज है ड्रम के ऊपर वो एज इट इज़ जो है वो पेपर पे प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद उस पर हीट एंड प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जाता है। After the document is printed, the electrical charge is removed from the drum and the excess toner is collected। ठीक है, तो जिस वक्त वो हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो उस टोनर के ऊपर जो भी इमेज या जो भी कैरेक्टर जो है वो उसमें जो है वो जो आपकी पेज है उसके ऊपर जो है वो ड्रा हो जाती है। ठीक है, मोस्ट लेजर प्रिंटर्स प्रिंट ओनली इन मोनोक्रॉनिक। A color laser printer is up to 10 times more expensive than a monochrome laser printer। मतलब ये है कि अगर आपके मोनोक्रोम लेज़र प्रिंटर 100 रुपए का है तो आपका जो कलर लेज़र प्रिंटर है, ठीक है, वो 1000 रुपए तक हो सकता है, उससे 10 टाइम्स जो है वो एक्सपेंसिव हो सकता है। ठीक है, ये आपके जो नॉर्मल लेज़र प्रिंटर्स इस किस्म के होते हैं। और लास्ट वन है हमारे पास प्लॉटर्स। अच्छा, प्लॉटर क्या है? प्लॉटर बिल्कुल जो है वो प्रिंटर की तरह ही काम करता है और आपको हार्ड कॉपी आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करके देता है, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पर आपकी डॉट्स की फॉर्म में या जो हमने जिस तरह ट्रेडिशनली अभी पीछे प्रिंटर्स के बारे में पढ़ते आए हैं वैसे नहीं आउटपुट लिखा जाता,
बल्कि एक प्लॉटर के अंदर डिफरेंट पेन्स होते हैं, और जिस तरह हम एक पेन से पेज के ऊपर लाइंस लगाते हैं या कुछ राइटिंग करते हैं, तो इस तरह प्लॉटर्स के अंदर जो है उन पेन्स के थ्रू जो है वो पेज पे राइटिंग की जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द अ डिवाइस दैट ड्रॉज पिक्चर्स ऑन पेपर बेस्ड ऑन कमांड्स फ्रॉम अ कंप्यूटर। प्लॉटर्स डिफर फ्रॉम प्रिंटर इन दैट दे ड्रॉ लाइंस यूजिंग अ पेन, जैसे मैंने भी आपको बताया। एज अ रिजल्ट दे कैन प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूस लाइन। जबकि प्रिंटर में क्या होता है कि वो नॉर्मली हम क्या एक सीरीज ऑफ डॉट्स, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में जो फर्स्ट टाइप हम लोगों ने पढ़ी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर फॉर एग्जांपल बताया आपको, ठीक है। मल्टी कलर प्लॉटर्स यूज डिफरेंट कलर्स पेन्स टू डॉट डिफरेंट कलर, ठीक है। तो जैसे आपको पता है ना, हमारे पास कुछ पेन्स होते हैं जिसमें मल्टीपल कलर्स का ऑप्शन मौजूद होता है, इसी तरह आपके प्लॉटर्स के अंदर फिर डिफरेंट कलर्स के, अगर आपने इमेज या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए डिफरेंट पेन्स होते हैं, ठीक है। और वो सारे पेन्स जो हैं फिर वो क्या होते हैं, यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी रिक्वायर्ड कलर है। इन जनरल प्लॉटर्स आर कंसिडरेबली मोर एक्सपेंसिव देन प्रिंटर्स, वो आप महंगे हैं। दे आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन वेयर प्रिसीशन इज मैंडेटरी, ठीक है। प्रिसीशन मतलब कि जहाँ पे गलती की गुंजाइश ना हो, एक्यूरेसी जो है वो बहुत हाई आपसे मांगी जाए। तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में जो है, जब डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें जो इमेजेस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं वो हमें उसमें एक्यूरेसी बहुत हाई चाहिए होती है, तो उसमें हम प्लॉटर्स वगैरह को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस थी जो आपको बताना था। अब आपका काम है इसको आप अच्छे तरीके से स्टडी कर लें, समझ लें। इसके साथ मैं आपको कुछ लिंक्स वगैरह भी प्रोवाइड करूंगा, उनको भी देख लें, उसमें इमेजेस वगैरह आप देख लें, ठीक है। और इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।